जोहार झारखंड। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं HB लाइव। अभी मैं आया हूं हज़ारीबाग बस स्टैंड में, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति है और आज इनकी शहादत दिवस है। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। ये जो मूर्ति है हज़ारीबाग के बस स्टैंड में है और बिरसा मुंडा के बारे में झारखंड में अगर आप रहते हैं और नहीं जानते हैं तो बहुत दुख की बात है। इनके आंदोलन की कहानियाँ पूरे झारखंड में मशहूर हैं। अंग्रेज़ों को दांतों चना अंग्रेज़ों के साथ ऐसे आंदोलन किया इन्होंने, एक संगठित किया लोगों को, और उसके बाद जो लड़ाई की वो लड़ाई यादगार रही है। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू में हुआ था और वहीं उनका जन्म स्थल है। मैं एक बार वहाँ पे गया हूँ। आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कंडीशन क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से उन्होंने लड़ाई किया होगा उस टाइम में। 1900 की बात है, 1900 AD की बात है। आइए बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कुछ लोगों से। हज़ारीबाग में भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिरसा मुंडा। तो बिरसा जी, आप बताइए क्या जानते हैं आप बिरसा मुंडा जी के बारे में? बिरसा मुंडा जी हम लोगों के लिए भगवान स्वरूप है, जिनको हम लोग भगवान के समान पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए बहुत ही आंदोलन किया। उनके ऋणी हम लोग सदा रहेंगे। और उनका जो उद्देश्य था यहाँ से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना और अपने जन जंगल ज़मीन को बचाना, यही उनका उद्देश्य रहा है। और हम लोग उनके उद्देश्यों को कुछ हद तक पूरा किए हैं और हम लोग चाहते हैं, हम लोग सब मिलकर चाहते हैं कि उनके जो सपना है, उनका जो उलगुलान था, उसको हम लोग आगे भी जारी रखें। बिल्कुल। तो आइए जानते हैं बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के बारे में। राजेश, आप ये बताइए, हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो कब से उन्होंने शुरुआत की और कैसे बिना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के बिना लोगों को संगठित किया और लोग उनके पीछे आए, क्यों आए, क्या कारण था? देखिए, 19वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा है, ऐसे समय में हमारा जो झारखंड है और इसके आसपास के जितने भी आदिवासी छात्र जो ये जगह है, यहाँ पे आदिवासियों पे अंग्रेज़ों का जिस तरीके से जो क्रूर दमन चल रहा था, इस दमन को दबाने के लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। इसी बीच जो है बिरसा मुंडा हमारे बीच उभर करके आते हैं और वो जो छात्र जो ये है, मतलब आदिवासी समाज है, उनको संगठित करते हैं। यहाँ पे देखिए, उनको इन लोग जो आदिवासी जनजाति है वो उनको भगवान के रूप में देखते हैं, चूँकि वो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनकी बहुत ही बेहतर समझ थी, जो कि उनके अगर किसी भी तरीके के उनको कोई समस्या होती थी तो वो उनको ठीक करते थे। इवन कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि उनके ऊपर अगर वो हाथ भी रख दे तो वो ठीक हो जाता था। इस तरह की स्थिति है। और उन्होंने वहाँ जो हमारी जो समाज है, उस समाज को जो अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ना सिखाया। अंग्रेज़ों का जो चरम जो आक्रमण था उनके ऊपर, खासकर टैक्स को लेकर के, उन्होंने इसको लेकर के लगातार संघर्ष किया। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि जल जंगल और ज़मीन, इस चीज़ का संघर्ष का अगर कोई बोले कि प्रणेता के रूप में उभर करके हमारे ये जो पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर कोई उभर के आया तो वो बिरसा मुंडा थे। उन्होंने सभी लोगों को, जो वहाँ के मतलब जो झारखंड बोल सकते हैं उस समय का, बंगाल, उड़ीसा का कुछ जो जनजाति जो ये है आदिवासी जनजाति जिनके बारे में हम बोल सकते हैं, उनको उन्होंने लड़ना सिखाया। अपनी ज़मीन के लिए, जंगल को बचाने का उन्होंने अपना ये किया। जल का जो बात है, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से संघर्ष किया, लोगों को संगठित भी किया। बिल्कुल। तो हम लोग जान रहे थे बिरसा मुंडा जी के बारे में, कुछ लोग यहाँ पे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकी कुमार धान हुआ, आदिवासी छात्र संघ विश्वविद्यालय अध्यक्ष। अभी हम लोग, आप बिरसा मुंडा जी के बारे में बताइए। इसके बारे में भी बात करेंगे जो आप लोगों ने ये लगाया है, जस्टिस फॉर रूपा तिर्की। ठीक है। बिरसा मुंडा का आज हम लोग 121वां शहादत दिवस मना रहे हैं सर। जैसा कि हमारे बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और रांची जेल में उनको जहर दे के मार दिया गया। बिरसा मुंडा हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण, और भगवान बिरसा जी हम लोग के लिए हित और अधिकार के लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े। और आज हम लोग को रूपा तिर्की के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी, विपक्ष भी आदिवासी, राज्यपाल भी आदिवासी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज एक हमारी बहन रूपा तिर्की जो एक पुलिस पदाधिकारी थी, आज पुलिस हम लोग को न्याय देता है और हम इन लोग के लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो जस्टिस फॉर रूपा तिर्की यहाँ पे है, कुछ दिन पहले इनकी सुसाइड, लोग बता रहे सुसाइड कर दिया गया है।
खुद से सुसाइड किया, ऐसा बता रही है पुलिस। दुमका में कहाँ पे? क्या FIR सर? नहीं, कहाँ पे हुआ था इनका? ये साहिबगंज। तो कुछ दिन पहले रूपा तिर्की एक पुलिस में थी, इनको ऐसा दिखाया गया कि सुसाइड किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके साथ सुसाइड नहीं हुआ है, कुछ गलत काम हुआ है, फांसी करवाया गया है और फंसाया गया है। जी सर। तो उसके बारे में आप लोग डिमांड कर रहे हैं? जी सर, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि CBI जांच की मांग हो। कल हेमंत सोरेन ने एक आदेश जारी करके बोला है कि न्यायिक जांच, हम लोग को न्यायिक जांच नहीं चाहिए। न्यायिक जांच का मतलब होता है कि वो तारीख पे तारीख, कब न्याय मिलेगा सर उसको? हम लोग चाहते हैं CBI जांच हो। हेमंत सोरेन को इस बार हम लोग बहुमत के साथ बैठाने जानते हैं, तो हम लोग गिराने भी जानते हैं सरकार। यदि CBI जांच का मांग नहीं होता है तो हम लोग आदिवासी छात्र संघ जैसे रांची और पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन कर रहे हैं, वैसे उग्र आंदोलन करेंगे और इसका पूर्ण जिम्मेवारी हेमंत सोरेन सरकार की होगी। एक उग्र आंदोलन अगर कीजिएगा तो आपका ही प्रॉपर्टी क्षति होगा, आपका ही लोग मरेंगे, क्यों करेंगे ऐसा? आज हम लोग उग्र आंदोलन कहने का मतलब हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन उग्र करेंगे। कैसे हुआ? शांतिपूर्ण और उग्र दोनों एक साथ कैसे बोलते? शांतिपूर्ण ही करेंगे, उग्र मतलब तोड़ फोड़ हम लोग नहीं करेंगे। जो भी सरकारी संपत्ति है उसको हम लोग नहीं क्षति नहीं पहुंचाएंगे, वो संपत्ति हमारा ही है। चलिए, आज बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस, चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या सीखा आप लोगों ने इनसे, आंदोलन कैसे किया जाता है, कुछ सीखा उनसे या फिर उनके जो उद्देश्य थे उनको क्या फॉलो करते हैं? जैसा कि हम लोग बिरसा मुंडा जी हमारे जो भी जमींदार से, जो भी हम लोग के ज़मीन, आदिवासियों के जो भी ज़मीन थे, तो वो ज़मींदार लोग जबरन छीन लेते थे। वो जबरन ज़मीन जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा हम लोग को वापस कराया गया, लड़के CNT-SPT एक्ट इन्होंने बनाया और आज हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग अपना हक और अधिकार को जान पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार धान। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी छात्र संघ से हम लोग बात कर रहे थे। जीवन है मेरे साथ। जीवन, आप एकदम शॉर्ट में ये बताइए, अभी का जो आंदोलन होता है, हम लोग देखते हैं 4 दिन लोग आंदोलन करते हैं, उसके बाद फिर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। पहले का आंदोलन और अभी के आंदोलन में क्या फ़र्क है? कितना रेजिस्टेंस होता था तब भी वो लोग खड़े होते थे, अभी क्या है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, आंदोलन ख़त्म हो जाता है। देखिए, आज बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पे सबसे पहले मैं बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि पेश ये करता हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि आंदोलन बिरसा मुंडा और उनके समकक्ष और भारत में इससे पहले आज़ादी आंदोलन के दौरान में हज़ारों लोग हुए जो आंदोलन किए। आज के आंदोलन में और जो पहले के आंदोलन हुआ करते थे उसमें एक जो सबसे बड़ा जो अंतर है वो है नैतिकता का। आज जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई में कहीं ना कहीं आता है मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, ये एक सोच जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है कि मेरा फ़ायदा क्या होगा। लेकिन इससे पहले जब आज़ादी आंदोलन और इसके बीच और भी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, उस लड़ाइयों का उद्देश्य होता था सामाजिक, देश, ये इसका निर्माण कैसे, उसमें हित, अपना हित नहीं देखा जाता था। और इसी का आज दुर्गति है कि आज लोग आंदोलन में आना नहीं चाहते, जो साधारण लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि आंदोलन करने से कुछ पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा हो जा रहा है, लेकिन जो समुदाय को फ़ायदा होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल, जीवन ने आंदोलन के बारे में बताया, कैसे पहले आंदोलन होता था और अभी के आंदोलन में क्या चेंजेस आया। खैर, जो भी है, हम लोग आज बात कर रहे थे बिरसा मुंडा की, और उन्हें भगवान का दर्जा दिया आदिवासियों के बीच में, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन किया 25 साल की उम्र में, जो इतने बड़े संगठित किया लोगों को, और जो अंग्रेज़ों के साथ रेजिस्टेंस पैदा किया, वो पूरे संथाल में या फिर आप बात करें पूरे झारखंड में अंग्रेज़ों को राज करने के लिए नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से।